strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, पर हम अच्छे नहीं थे। हेल्थ इश्यू की वजह से हम आप लोगों की वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन की और बहुत सारे कमेंट्स भेजे कि मैम आप जल्दी से ठीक हो जाओ और वीडियो बनाओ। तो देखो आपकी विश पूरी हो गई और हम ठीक हो गए और आ गए आपके लिए क्लास 10th की इस वीडियो में। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 10th क्लास के लिए ये नया है क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इसके बारे में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पर बहुत टफ नहीं है। तो आप बिल्कुल ईजीएस्ट वे में पढ़ना। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड से ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों देखो, ये 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स आपको ऑलरेडी पता है, ट्राई मीन्स होता है 3 और गुण मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइडों की जो मेजरमेंट है, 3 डिफरेंट साइड की जो मेजरमेंट है उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 3 डिफरेंट साइड से मिलने वाला जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल 3 डिफरेंट साइड्स की एक स्ट्रक्चर होता है। सपोज हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 3 साइडें हैं और इसकी हमने नेमिंग कर दी साइड ए, बी एंड सी। तो ए बी, बी सी एंड सी, 3 डिफरेंट साइड्स से मिल करके ये स्ट्रक्चर बना है जिसे आप लोग जानते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 एंगल से भी मिलकर बने होते हैं। अब आपको एंगल के बारे में पता ही है कि जहाँ पर 2 साइडें एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर किसी न किसी मेजरमेंट का एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये 3 डिफरेंट एंगल हैं। इन एंगल के अकॉर्डिंग इन साइडों को कुछ नेम दिया गया है। तो सपोज ये अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो अगर कोई भी ट्रायंगल में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस पर ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के एंगल को हमेशा इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में शो करते हैं। इस 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल को छोड़ करके बाकी जो एंगल होते हैं उनको सपोज हमने थीटा से शो कर दिया। थीटा, थीटा ऐसे बनाते हैं। तो थीटा में अगर हमने एंगल थीटा, एंगल ए है जो ये जिसे हमने थीटा से शो किया है, अगर हम एंगल ए या थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये वाली साइड जो होगी इसे अपोजिट, इसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा भी आप बोल सकते हो। और जिस लाइन पे ये थीटा डिग्री बना होता है उसे हम बोलते हैं बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे आप पता है, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। तो इसे शॉर्टकट में हम लोग इसे परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो होगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इसे हम जिसे P से डिनोट करते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं और इसे हम H से डिनोट करते हैं। ये तो हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जितनी भी साइडें हैं उनकी नेमिंग एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। सपोज इस एंगल ए की जगह पर अगर हमने एंगल सी ले लिया तो एंगल सी का जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर साइड होगा और जिस लाइन पे एंगल बना होगा तब जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा। सपोज हमने ये एंगल बनाया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ये है हमारा राइट
तो अगर हमने ये एंगल सी को ले लिया, इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी पी ये, और इस लाइन पर एंगल बना हुआ इसे हम बोलेंगे बेस और इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, और ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे हो गए राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें डिफरेंट साइड्स होगी। एंगल चेंज अकॉर्डिंग हम अपनी साइडों को जो है नेमिंग चेंज करेंगे। जिस लाइन पे एंगल बना होगा उसे बेस बोलेंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, और थर्ड साइड जो होगी लॉन्गेस्ट साइड जो होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो इन जो हमारी डिफरेंट साइड हैं इनमें कुछ रिलेशनशिप होता है। सपोज हम रिलेशन बनाते हैं जो साइड, सपोज हमने एंगल ए ले लिया, एंगल ए, इस एंगल ए में जिसे हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी और बी में अगर रिलेशन लेते हैं या पी और एच में रिलेशन लेते हैं, पी अपॉन एच, एक रिलेशन ये बन गया पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट रिलेशन बनाते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थर्ड जो हमारा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इसका जस्ट अपोजिबिलिटी कर सकते हैं बच्चों, इसे हम कर सकते हैं एच अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका अपोजिट कर दिया, इन्वर्स कर दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो साइडों के रेशियो होते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। तो जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसको हम बोलते हैं साइन, और जो भी एंगल होगा उस एंगल को यहाँ पर लिखेंगे। सपोज हमने यहाँ पर थीटा मेंशन किया था तो ये हो जाता है साइन थीटा, इसे बोलते हैं कॉस थीटा और इसे बोलते हैं टेन थीटा। जस्ट अपोजिट वाली वैल्यू जो होती हैं इनका इन्वर्स होती हैं। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं सेक थीटा, एंड टेन थीटा का जो अपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ रेशियो हैं, साइड के रेशियो हैं जिसके कुछ फिक्स नेमिंग दी गई, इन्हें रेशियो में बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और इसका इन्वर्स जो होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका मतलब है कि जो भी हमारे रेशियो हैं उनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसे बच्चों साइन थीटा जो है इसका इन्वर्स हमने आपको बताया कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका जो इन्वर्स होता है उसे हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इनमें एक रिलेशन हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और यू कैन से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका जो इन्वर्स होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब इसमें जो रिलेशन होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ सेक थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका जो इन्वर्स होता है उसे बोलते हैं कॉट थीटा, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये एक दूसरे से इन्वर्सली जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। सिन जो होता है वो कॉसिक का इन्वर्स होता है, कॉस जो सेक का इन्वर्स होता है, और टेन जो होता है वो कॉट का इन्वर्स होता है। तो ये थे हमारे बच्चों डिफरेंट टाइप के रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपकी जो चैप्टर 8 है उसमें 8.1 जो एक्सरसाइज है वो सारे इसी पर बेस्ड है। तो आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसमें राइट एंगल जो है वो एट B पर है। तो और AB साइड जो है हमारी सपोज 3 है एंड BC साइड जो है वो 4 है। तो हमें इन गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें AC फाइंड करना होगा, और AC जो होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पता है AC² इज इक्वल टू होता है AB² प्लस BC²। तो इसमें AC² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 AC²। तो AC² इज इक्वल टू 25 एंड AC इज इक्वल टू √25। AC इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5। अब हमें डिफरेंट रेशियोज फाइंड करने हैं जिसमें है, और हमने एंगल लिया है C। तो अकॉर्डिंग टू एंगल C, sin C cos C एंड tan C, ये हमें फाइंड करना है। अब जो sin थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P/H। और यहाँ पर हमारा जो एंगल C है और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी, गिवन एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये वाली साइड है वो होगी परपेंडिकुलर साइड। ये P है, ये H है, और ये होगा ये B है और ये है H। तो sin C की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। तो इस क्वेश्चन में 3/5 जो होगा वो sin C हो जाएगा। cos C अगर देखें तो cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जो बेस है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज है 5, 4/5। tan C बेस अपॉन P/B, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3/4। ये डिफरेंट रेशियोज हैं। अगर हम एंगल C लेंगे बच्चों तो उसमें sin C, cos C एंड tan C की वैल्यू जो होगी इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इनको हम याद कैसे करें, इन रेशियो का जो है हम वैल्यूज़ कैसे याद करें। तो इसके लिए आप लोग जो है वो ये एक ट्रिक है, उसे याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सभी बच्चों को आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आप लोग इसी मेथड से याद करिए, थोड़ा इजीएस्ट मेथड होता है लर्न करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें अगर आप लोग को ये याद करना है कि कौन सी वैल्यू sin की होती है, कौन सी sin cos की होती है, कौन सी tan की होती है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा की, सेकंड वैल्यू जो होती है वो cos थीटा की, और थर्ड वैल्यू जो होती है वो tan थीटा की है। तो ये है sin थीटा की, ये cos थीटा की, और ये है tan थीटा की। इसका इन्वर्स जो है, अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो वो इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा cot थीटा, ये sec थीटा, और ये cosec थीटा।
तो ये इसकी ट्रिक होती है लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब कि sin थीटा की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा की जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। इस मेथड से हम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से रेशियो में कौन से दो साइडों का रेशियो आता है। तो ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपनी NCERT की बुक के जो 8th चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज में। 8 एक्सरसाइज में बहुत ही आसान सी है बच्चों, उसमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रायंगल गिवन होगा और डिफरेंट रेशियोज फाइंड करने होंगे। जिसमें देखिए एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये A B एंड C, इसमें जो ए बी साइड है बच्चों वो गिवन है 24 और ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमें अपने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC फाइंड करना होगा। अपने पुराने मेथड से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB की जगह पर हमें 24 पुट करना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और आपको 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। प्लस 7 7 जा 49, इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, AC इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा 625 एंड AC जो होगा वो हो जाएगा 25। आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है 1 से लेकर के कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और उसका स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए। मतलब कि स्क्वायर क्या होता है और किसी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज याद होनी है और कम से कम 10 तक के जो होंगे क्यूब याद होने चाहिए। तो ये हमारा जो AC होगा बच्चों इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा 25। अब हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A। sin A मतलब कि हमने एंगल ये वाला लिया है। अब आपको इस एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो ये वाली हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। मतलब कि ये P है और ये B है और ये H है। अब हम sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25। तो ये 7/25 मल्टीप्लाई बाई जो कॉस होता है वो बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 24/25। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 एंड 2 16 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 625। तो sin A और cos A की जो वैल्यू होगी 168/625 हो जाएगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी का सिर्फ सेकंड पार्ट है, वो है B पार्ट। हमें फाइंड वैल्यू करनी है sin C एंड cos C की। cos C, अब देखो बच्चों यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया। अब हमने एंगल ये वाला ले लिया है और जब इस एंगल को लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमारी ये होगी और ये बेस हो जाएगा, पर हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो sin C की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos C जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू जाएगी परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा 24/25 इंटू 7/25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा अगेन 28, 7 2 जा 14 एंड 2 16/625। तो देखो दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दोनों में एंगल चेंज है। एक में एंगल A लिया है, दूसरे में एंगल C लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो 168/625 और अगेन sin C और cos C की जो वैल्यू होगी वो 168/625 होगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें
आपको फाइंड करना है ट्राइंगल में आपकी जो साइडें गिवन है उससे हमें डिफरेंट रेशियोज फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जो हमारा एनसीईआरटी का 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p एंड cot r। इसमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो ये जो हमारी पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड साइड में पता ही नहीं है। तो थर्ड साइड पता करने के लिए अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें पी आर की वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इधर लेकर आते हैं 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसमें इसी से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इक्वल्स टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए आपको सॉल्व करना है कि 10p यानी कि एंगल अगर हमने p लिया है तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी ये, और जो बेस है वो ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10p इज इक्वल टू p अपॉन b, और p यहाँ पर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 अपॉन और बेस है 12, और cot r निकालते हैं हम। cot r में हमने एंगल ये वाला लिया बच्चों। अब चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम आते हैं r के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये वाली हो जाएगी और ये हो जाएगा बेस। तो कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस जो है हमारा है 5 और जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, तो 5 अपॉन 12। अब हम यहाँ पर 10p माइनस कॉट r लिखते हैं। 10p कितना हमने निकाला है देखो, 5 अपॉन 12 माइनस कॉट r निकाला है 5 अपॉन 12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका LCM 12 हो जाएगा, 5 में से 5 आएगा तो 0 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो कितना आसान है, सिर्फ LCM लेना है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, आराम से करो, कोई नो टेंशन नहीं लेना। 10th की मैथ में तो टेंशन लेनी ही करनी होता है, क्योंकि इतनी आसान मैथ है, अगर आप करने बैठो ना इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एक बार अगर आप इसमें घुस जाओ तो घुसते ही चले जाते हो। तो आ जाओ, आते हैं हम लोग अपने अगले। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमारे पास sin a की वैल्यू गिवन है, उससे हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में बी पर हम बनाएंगे राइट एंगल, तो ABC। अब sin A यानी कि हमें एंगल ये वाला लेना है, एंगल A लेना है हमें। एंगल A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी ये वाली हो जाएगी, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब sin तो आपको पता है, sin रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर जो होगा वो 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे AB यानी कि बेस जो है वो कितना है। तो आ जाते हैं हम अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC जो गिवन है वो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 4 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9 को आप इधर लेकर आओ, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अंडर रूट 7 इज इक्वल टू
ए बी, ये हो गया ए बी √7 आ गया, ये हो गया √7, ये हमारा बेस है। अब हमें इसमें निकालना है cos A एंड tan A। एंगल सेम है, एंगल हमें चेंज नहीं करना है, ए ही एंगल लेना है। तो cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, बेस है √7, तो इसकी जगह पर हम √7 नोट कर लेंगे, एंड हाइपोटेन्यूज है 4, यानी कि cos A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √7/4, एंड tan A जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स P/B, और P जो है इसमें है 3 और बेस जो है 1/7। तो cos A की वैल्यू √7/4 एंड tan A की वैल्यू P3/√7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ना बच्चा, आसान से करना, मजे लेके करना, एकदम कूल होकर के, कूल हो जाओ, आइसक्रीम जैसे, ठंड में ठंडा मत जाना, ठीक है ना। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें है गिवन है हमारे पास 15 cot A = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो सबसे पहले हम लोग अपने राइट एंगल ट्राइंगल पर आते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एंगल A है तो हम इसे ABC से ही शो करेंगे, और राइट एंगल एट B। एंगल A गिवन है, एंगल A मीन्स कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ये बेस होगा, और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अब cot A क्या होता है, cot A जो होता है, cot को हम लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है कि cot जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, तो tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर15 cot A = 8 गिवन है, यानी कि साइड एक ही गिवन है। थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर हमारा गिवन है बच्चों cot A = 8, हम इस 15 को इस साइड लेकर के जाते हैं, cot A को यहीं पर रहने दो, cot A = 8/15 हो जाएगा। अब आ गई ना आपकी cot की वैल्यू, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया होगा। अब cot को बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यानी कि 8 जो हमारा बेस हो जाएगा और 15 परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इधर लिखो आप 8 बेस की जगह पर, और परपेंडिकुलर की जगह पर लिखो 15। अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो AC² = BC² + AB²। BC गिवन है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, AC² तो AC² = 225, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, इसे ऐड कर दो, ये आ जाएगा 289। तो AC² = 289, तो AC = हो जाएगा √289, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो ये = हो जाएगा 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। अब तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या निकालना है, sin A एंड sec A। तो sin A पहले निकालते हैं हम लोग। sin A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखो परपेंडिकुलर आपका क्या है 15, और सॉरी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर जो हमारा sin A है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो यहाँ पर नोट कर लो 15/17, ये sin A की वैल्यू हो गई। अब sec A निकालते हैं। sec A होता है हमारा cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस कितना है 8, तो ये हमारी हो गई sin A और sec A की वैल्यू। कितना आसान है ना, आसान ही है भाई। आसान सोचोगे तो आसान होगा, सोचोगे टफ है मैं कैसे करूं क्या करूं, तो ज़रूर टफ लगेगा। तो हर चीज़ को सोचा करो कि आसान है, मैं इसे ज़रूर कर सकता हूं, अपने मन में ये रखा करो। जब भी पढ़ने बैठो, मैं आज जो मैं पढ़ूंगा वो करके दम लूँगा,
करके ही दम लूँगा, इसका मतलब है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये सोच के बैठा करो। ठीक है, आ जाओ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज। यानी कि जो आपके पास 6 डिफरेंट रेशियोज, उसमें से एक रेशियोज आपके पास गिवन है, बाकी सारे 5 आपको कैलकुलेट करनी है। तो आ जाओ। और ये बनाया हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसको कुछ भी आप शो कर लो एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। किसी को PQR अच्छा लगता है, किसी को ABCD अच्छा लगता है ना, तो आप कुछ भी नोट कर लो। तो सेक थीटा, अब कोई थीटा कोई एंगल गिवन नहीं, तो आप किसी को भी ले लो सेक थीटा एंगल, किसी को, सपोज हमने ऐसे थीटा एंगल ले लिया। अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस जो सेक है वो कॉस का इन्वर्स उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन, और यहाँ पर सेक हमारे पास गिवन है, ये 13 गिवन है और बेस गिवन है हमारा 12। तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। तो P गिवन है हमारे पास, H पहले गिवन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, प्लस B गिवन है 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस 144। इस 144 को इधर लेके आओ बच्चों, तो ये 144 माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, देन P इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू √25, देन इसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5। अब आप सारे रेशियोज फाइंड करने हैं, मतलब कि सिन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। सेक नहीं लिखा हमने, सेक तो आपके क्वेश्चन में गिवन ही है। जो सेक थीटा है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो मतलब कि हमारे पास सेक थीटा गिवन है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। कॉस थीटा इसका उल्टा कर दो आप, 12/13 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन हमने आपको बताया था कि जो सेक है वो कॉसेक का उल्टा होता है। देखो आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, इट मीन्स 12/13, ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम आते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके जगह पर पहले आप लिखो P/H, और P/H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13। ठीक है, अब 5/13, इसी के साथ हमने बताया था कि जो कॉसेक थीटा होता है वो सिन थीटा का इन्वर्स होता है। तो देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, मतलब कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5। ठीक है, इसके बाद बच्चों आज अभी एक रिलेशन बता रहे हैं कि आपको टेन थीटा की वैल्यू ना याद करनी पड़े, इसके लिए आपको सिन और कॉस की वैल्यू याद है। तो टेन थीटा को हम लिखते हैं सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको सिन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसमें उसकी वैल्यू को रखो और जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो और वैल्यू फाइंड कर लो। तो सिन थीटा की वैल्यू है आपकी 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन 12/13। तो सबसे नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है जब हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, और बीच वाली वैल्यू जो होती है वो बीच वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा फिर 5/5 × 13/12 × 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/12। अब लास्ट रह गया हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो होता है 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा की वैल्यू आपकी 5/12 आ गई, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 12/5।
तो ये डिफरेंट 6 रेशियोज हो गए, जिसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो हम लोगों ने बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 8.1 एक्सरसाइज का। आपके इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लगातार आप करोगे तो आप भी पजल हो जाओगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप करोगे, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप उसे करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे। फिर हमें लगेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इमीडिएटली आप जब भी वीडियो देखना उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके बच्चों, बाय।